क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आज हमारी माता कलीसिया राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का महोत्सव मना रही है। यीशु को हमारा एक महान राजा के रूप में पूरी दुनिया को घोषित कर रही है और वाकई में यीशु हम सबों का वास्तविक राजा हैं जो हम सब पर शासन करते हैं। और यीशु ऐसे राजा हैं जो हमेशा बीमार लोगों की, हमेशा कमजोर वर्ग की ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। तो चले हम आज विशेष करके हम सारी प्रजा के लिए विनती करते हैं कि हम यीशु के अच्छे प्रजा बन सके, हम यीशु को अपना वास्तविक राजा मानते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। और विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कमज़ोर हैं, जो पीछे पड़ जा रहे हैं। ईश्वर उन पर दया करके उनको रहम दिखाकर उनको आगे ले चले। साथ ही साथ आज हम थॉमस एक्का की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में अपना जगह प्रदान करे। और जो भाई बहन मृत विश्वासीगण इस नवंबर महीना में गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के अपने सभी पापों के प्रति हम प्रायश्चित करें। हम उस क्षण के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जब हम यीशु को अपना राजा ना माने। चले हम उस क्षण के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जब हम अपने आप को राजा की तरह दिखाए और दूसरों को नीच दिखाए हैं। चले हम उस क्षण के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं किए और अपने मन मर्जी से हम लोग अपना जीवन यापन किए हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान कर। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने जीवित मुख को स्पर्श कर शुद्ध करे ताकि प्रभु का वचन योग्य सुना सकें। पिता पुत्र पुत्र आत्मा।
पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 11 से 12, 15 से 17 तक। मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूँगा। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़रियों उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपने भेड़ों खोजने जाऊँगा। कुल्हे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ों चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिलाऊंगा। जो भेड़ खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भेड़ भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उन्हें घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और लगी चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरे भेड़ों, मेरे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 20 से 26, 28। वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा, जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसीलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन द्वारा समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आज हमारी कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में ख्रिस्त राजा पर्व मना रही है। और इस पर्व के संदर्भ पर हमें दो चीज आज हम मनन चिंतन करते हैं। वो पहला चीज है, ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त हमारा एक चरवाहा राजा के रूप में है, भले गडेरिये के रूप में राजा है। वह किसी दूसरे राजा की तरह नहीं, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि वह भले गडेरिये राजा हैं।
तो हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि भले गडेरिये का गुण क्या है। मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। और प्रभु कहते हैं विशेष करके जो भटक गए हैं उन भेड़ों को मैं पुनः वापस ले आऊंगा। जो बीमार भेड़ियां हैं उनको मैं चंगाई प्रदान करूंगा। जो घायल है उस पर पट्टी बांधूंगा। और जो मोटी और भली चंगी है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी देखरेख करूंगा, क्योंकि मैं उनका सच्चा गड़ेरिया हूं। इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो यावे प्रभु के रूप में आज हमको प्रभु यीशु मसीह भी नया व्यवस्थान में हमको दिखाते हैं कि वाकई में नया व्यवस्थान में यीशु एक भले गड़ेरिये के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जब भी लोग बीमार से पीड़ित थे यीशु उनको जाकर चंगाई प्रदान करते हैं। जो लंगड़े थे, जो लूले थे, उनको वे चंगाई प्रदान करते हैं। जो मर गए थे उनको जीवन प्रदान करते हैं, और जो भटक गए थे उनको वापस लेके आते हैं। क्योंकि प्रभु हमेशा यीशु मसीह कहते थे कि मैं भला गड़ेरिया हूं, और भला गड़ेरिया होने के नाते मैं आप सबों की भलाई चाहता हूं, और वही भलाई करते हैं। और एक चीज यीशु मसीह के भला गड़ेरिया के रूप में एक मुख्य बात यह है कि वे हमेशा अपने आप को विनम्र बना के हम लोग के साथ चलते हैं। इसलिए हम बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस का पत्र फिलिपियों के नाम अध्याय 2 पर पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने को इतना दीनहीन बना दिया और ईश्वर ने उनको बहुत ऊंचा उठाया, और आज हम उनको राजा की उपाधि देते हैं। और दूसरा चीज हम इस पर्व के संदर्भ में हम देखते हैं वो है लास्ट जजमेंट, न्याय के दिन के बारे में। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि न्याय के दिन यीशु एक राजा के रूप में उपस्थित होगा। अपना मन में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए कि यीशु बादलों में एक कुर्सी में बैठा हुआ है। एक तरफ धर्मी लोग हैं, वहां पर स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं। लोग सफेद कपड़ों में हैं, आनंद में हैं, बहुत हंसी खुशी, और वे प्रभु की महिमा गा रहे हैं। उनके हाथ में तुरही है, उनके हाथ में बहुत अच्छा अच्छा चीज है, वे नाच गान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ लोग काले काले शैतान के रूप में हैं। उधर आग जल रहा है और लोग उधर लोगों की कहर की आवाज सुनाई दे रही है। ये पिक्चर हम कभी कभी गिरजाघरों में देखते हैं कि ऐसा पेंटिंग किया हुआ है। अंतिम दिन, न्याय के दिन, या फिर लास्ट जजमेंट। आज प्रभु वही पिक्चर को एक रूप में दिखाते हैं कि जब वे आएंगे तो जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसा ही हमारा दिन भी होगा, और हमारे कर्मों के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। और प्रभु आज कहते हैं कि धर्मी लोग अनंत सुख में जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन पापी लोग अनंत दंड भोगने जाएंगे। दोनों, जैसा धर्मी लोग बहुत सिंपल से काम करते हैं उनके जिंदगी में। जब कोई प्यासा देखते हैं तो उनके लिए पानी देते हैं। जो गरीब दिखते हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए देते हैं। जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं। जो बंदी गृह में हैं उनसे मिलने जाते हैं। और जब यीशु पूछते हैं कि आप लोग शाबाश के पात्र हो, आप लोग प्रभु के कृपा पात्र हो, आप लोग प्रभु के राज्य में आकर उसका उत्तराधिकारी बनो, आप लोग प्रभु के आनंद में सहभागी हो, बोल के इन वचनों से उनको आह्वान किया जाता है। और वे प्रश्न में पूछते हैं कि
हमने कब ऐसा काम किया आपके लिए? हम लोग तो कुछ नहीं किया, हम तो आपको मिले भी नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन है कि अगर आप इन सब चीजें, छोटे से छोटे लोगों को जो समाज की दृष्टि में नग्न हैं, जो समाज की दृष्टि में बहुत छोटे हैं, जिसका कोई मायने नहीं रहता है, आप उनके लिए भी अगर किए हैं छोटा सा दान धर्म, तो वो आप मेरे लिए ही किए हैं। और ऐसा ही दूसरे लोगों के लिए होता है जो इन सब चीजों पर नजरअंदाज करते हैं, इन सब चीजों को अनदेखा देखी करते हैं। शायद हमारे जिंदगी में भी ऐसा बहुत सा अवसर आता है जिसको हम ठुकरा देते हैं। हमारे घर आसपास भी, हम जहां रहते हैं, शायद वहां भी बहुत से लोग हमारी मदद मांगते हैं और हम उनको ठुकरा देते हैं। बहुत से लोग हमसे आर्थिक मदद चाहते हैं, हमसे प्रार्थना की मदद चाहते हैं और तरह तरह की मदद चाहते हैं, लेकिन हम उनको ठुकरा देते हैं। हम उनको नहीं देखे हैं का नाटक करके हम उनको दूर भगा देते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि अगर आप इन छोटे से छोटे लोगों के लिए अगर आप नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो वाकई में आप मेरे लिए ही नहीं किया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, माता कलीसिया आज इन पवित्र वचनों के द्वारा, यीशु के वचनों के द्वारा हम सबों को आह्वान करती है कि हम सबों को अच्छे कर्मों के द्वारा हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। अच्छे कर्मों, अच्छे सोच विचार के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमको आह्वान करती है। और इस त्योहार के संदर्भ में आज जब हम यीशु को राजा घोषित करते हैं, दुनिया का राजा घोषित करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न हम सबों के लिए व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या मैं यीशु को अपना राजा मानता हूं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मेरा उत्तर हाँ होता है तो मुझे यीशु के कहे वचनों के अनुसार मुझे जीवन यापन करना है। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो हमें अपना जिंदगी को पुनः, अंतरात्मा को पुनः मनन चिंतन करने की जरूरत है कि क्यों मैं यीशु को राजा नहीं मानता हूं, क्यों उसके कहे वचनों अनुसार नहीं चलता हूं, नहीं चलती हूं। तो चलिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम यीशु को अपने दिल का राजा माने और उनके वचन अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए स्वर्ग का उत्तराधिकारी बने। हम अपना विश्वास प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोकरा गया, मरा गया, गड़ा गया, लेबस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के रहने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलेशिया, धर्मियों का सम्मत, पापों की क्षमा, लेके पुनरुत्थान पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हम कुछ क्षण मौन रह के हमारे कलीसिया की सभी जरूरतों को पिता परमेश्वर को समर्पित करें।
प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ प्रभु भी। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक हे है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर है। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्ति करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दें। इसीलिए हम समस्त दूत से गण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुप्रिटेंडेंट माइकल कोकरन, सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव सिल्वाराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हम थॉमस एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर जॉन केनी, फादर मैथ्यू हेमन, फादर बेनर्ड ट्रेनोर, ब्रदर थॉमस, फादर अल्फ्रेड मैकर्थी, फादर जॉन फ्रेडे, फादर पाइट वन वेटन, फादर फ्लांस बैचमन और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ
जो युग युग तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्रत्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य इस धरती पर आए और ईश्वर का शासन हर जगह रहे, और प्रार्थना करते हैं कि हम उनके अच्छी प्रजा बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अन्य जीवन के लिए हमारा रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त 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 हम मृत आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादे में ध्यान का तक सदा रहेगी आमीन। राज राजेश्वर प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से राज राजेश्वर ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। हमें यह कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अंत तक सदा रहेगा आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे हुए सब विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दर शांति निवास करे आमीन। क्रूस का चिन्ह,